भारतीय संविधान के दिल में एक ऐसा अधिकार है जो हम सबको ताकत देता है और वो है स्वतंत्रता का अधिकार। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और समझते हैं इसकी गहराइयों को। देखिए, अनुच्छेद 19 को एक मामूली कानून नहीं है। अनुच्छेद 19 को एक मामूली कानून नहीं है। इसे आप कह सकते हैं कि ये हर भारतीय नागरिक की आज़ादी की रीढ़ की हड्डी है। आज हम समझेंगे कि आखिर ये इतना ज़रूरी क्यों है। जरा सोचकर देखिए, एक अकेला अनुच्छेद जो हमें बोलने, इकट्ठा होने और अपने सपनों को पूरा करने की आज़ादी देता है। यही तो है अनुच्छेद 19 की असली ताकत। अब ये जो 6 अधिकार है ना, ये सिर्फ अलग-अलग अधिकार नहीं हैं, बल्कि ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सोचिए, जब आपको बोलने की आज़ादी मिलती है, तभी तो आप में इकट्ठा होने की हिम्मत आती है। और जब लोग इकट्ठा होते हैं, तभी तो बदलाव लाने के लिए संगठन बनाने की ताकत मिलती है। और यही ताकत हमें देश में कहीं भी घूमने, बसने और अपना काम चुनने की स्वतंत्रता देती है। चलिए अब आते हैं उस अधिकार। अगर आपको इजी समझ में पढ़ना है तो ये चैनल आपके लिए परफेक्ट है। अभी सब्सक्राइब करो, डेली नए वीडियोस बिल्कुल फ्री। पर जिस पर सबसे ज्यादा बहस होती है, बोलने की आजादी। आखिर इसकी हद कहाँ तक है? चलिए इसे कुछ असल दुनिया के उदाहरणों से समझते हैं। तो इसका दायरा बहुत बड़ा है। ये सिर्फ बोलने तक ही सीमित नहीं है। सरकार से सवाल पूछने का अधिकार, प्रेस की आज़ादी, किसी मुद्दे पे शांति से विरोध करना और यहाँ तक कि चुप रहने का अधिकार भी, ये सब इसी में शामिल है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब ये अधिकार बड़ी हस्तियों और ताकतों से टकराता है, तब क्या होता है? हमारे सामने कई ऐसे मामले आए हैं जिन्होंने इसकी सीमाओं को परखा है। ऐसी ही एक बहस छिड़ी थी भाई भतीजावाद पर, जो एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की दुखद मौत के बाद पूरे देश में चर्चा का एक बहुत बड़ा विषय बन गई थी। और ये मामला उस टकराव को एकदम साफ दिखाता है। एक तरफ एक व्यक्ति का अपनी आवाज उठाने का अधिकार और दूसरी तरफ सरकार की ताकत। तो सबसे जरूरी बात यह है कि आज़ादी के साथ एक जिम्मेदारी भी आती है। ये अधिकार एक तलवार की तरह है जिसका इस्तेमाल अपनी रक्षा के लिए तो किया जा सकता है, लेकिन इसका इस्तेमाल देश की सुरक्षा को खतरे में डालने या किसी और की मानहानि करने के लिए नहीं किया जा सकता। अब देखते हैं एक ऐसा उदाहरण जहां एक नागरिक ने इसी अधिकार का इस्तेमाल करके देश की सबसे बड़ी अदालत को ही चुनौती दे डाली। जी हाँ, वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण के मामले ने ठीक इसी सवाल को सबके सामने लाकर खड़ा कर दिया था। हुआ ये कि अदालत ने उन्हें चीफ जस्टिस की आलोचना करने वाले एक ट्वीट के लिए अवमानना का दोषी पाया और माफी मांगने को कहा, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया और अपनी बात पर डटे रहे। और जानते हैं फैसला क्या हुआ? सिर्फ ₹1 का जुर्माना। ये एक सांकेतिक फैसला था जिसे बोलने की आज़ादी की एक बहुत बड़ी जीत के तौर पर देखा गया। तो बोलने की आज़ादी तो है, लेकिन संविधान हमें कुछ और भी अधिकार देता है जो एक तरह से हमारी ढाल का काम करते हैं, खासकर तब जब हम पर कोई आरोप लगता है। चलिए उन पर भी एक नज़र डालते हैं। ये 3 ऐसे सुरक्षा कवच हैं जिन्हें किसी भी हालत में, मतलब इमरजेंसी में भी, आपसे कोई नहीं छीन सकता। ये पक्का करते हैं कि किसी भी नागरिक के साथ अन्याय न हो। अब अभिव्यक्ति और सजा से सुरक्षा के बाद आता है वो अधिकार जो इन सब में सबसे बुनियादी है, सबसे मौलिक है, अनुच्छेद 21। अब ये लाइन सुनने में तो बहुत सीधी सादी लगती है ना? लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या करके बताया है कि इसका मतलब सिर्फ जिंदा रहना नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा है। इसका मतलब है एक सम्मान के साथ, एक गरिमा के साथ जीवन जीना। यानी हमें साफ हवा और पानी पाने का अधिकार है, अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं का अधिकार है और अपनी निजता यानी प्राइवेसी का भी अधिकार है। और अदालत की इसी सोच की वजह से हमारा संविधान एक लिविंग डॉक्यूमेंट कहलाता है। मतलब एक ऐसी किताब जो वक्त के साथ बदलती ज़रूरतों को समझती है और डेटा प्राइवेसी और पर्यावरण जैसे नए ज़माने के मुद्दों पर भी लागू होती है। तो आखिर में अपने अधिकारों को जानना सिर्फ कुछ बातें याद रखना नहीं है, ये असल में खुद को ताकतवर बनाना है। ये कागज पर लिखे शब्दों को एक ढाल और एक तलवार में बदलना है, ताकि हम सब एक जागरूक और सशक्त नागरिक बन सकें।